यस, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का प्रश्न जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ, ये प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कुछ नया है, इसमें अच्छा सीखने को मिलेगा। जनरली ये टफ लगता है, हम इसको बहुत सरल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लिया सभी ने? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसने लिखा है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2016 अक्टूबर 1st। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस दिया उसने, 3 कॉलम कैश बुक बनाने को बोला है। तो सबसे पहले हम कॉलम पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर। कॉलम में सबसे पहले हम बीचों बीच, ये पहली बात तो डेबिट साइड है हमारा, इतना देखो ये जो ईयर लिखा है ना 16, इसके पहले यहाँ तक ये पूरा साइड कौन सा कहलाएगा? डेबिट। और ऐसे कैसे ये वाला जो साइड है ना 16 से लेकर यहाँ तक का, ये साइड कहलाएगा आपका क्रेडिट। बीचों बीच हेडिंग लिखेंगे हम 3 कॉलम कैश बुक। फिर कॉलम के नाम लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इसको 3 कॉलम कैश बुक इसलिए बोलते हैं कि अब जो अमाउंट आएगा, क्या आएगा? अमाउंट, रुपीज़ जो आएगा वो इस कॉलम में भी आएगा, डिस्काउंट में 1 है ना, कैश में तो आता ही आता है 2, बैंक में भी आता है 3। तो कितने कॉलम में अब कैश लिखाएगा, अमाउंट लिखाएगी? 3 कॉलम में लिखाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। ओके, ऐसे कैसे इधर भी नाम लिखेंगे क्रेडिट में, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ओके, बोले सर इसमें लिखने के रूल्स क्या होंगे? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यदि दुकान में, कैश मतलब दुकान, कैश मतलब दुकान, कैश मतलब दुकान, यदि दुकान में कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में, कैश बढ़ रहा है, कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में। कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट में। कैश बढ़ रहा है डेबिट में, कैश कम हो रहा है क्रेडिट में। इसी तरह से बैंक बैलेंस यदि बढ़ रहा है डेबिट में और बैंक बैलेंस यदि कम हो रहा है तो क्रेडिट में। कैश बढ़ रहा है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्रेडिट। ऐसा हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा लेंदी होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक, ओके। कॉलम तो देख लिए हमने, ट्रांजैक्शन कैसे लिखना है वो भी देख लिए। ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1, तो ये लिखा हमने 2016 अक्टूबर 1। कैश बैलेंस, बैलेंस तो बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, और ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। ये लिखा हमने टू बैलेंस PD। किसका बैलेंस है? कैश का। किसका बैलेंस है? कैश का 12,000 रुपये। तो कैश के कॉलम में यहाँ लिख देंगे 12,000। उसी के नीचे देखो सेम डेट है, सेम डेट है और लिखा है बैंक बैलेंस। सेम डेट है और लिखा है बैंक बैलेंस, तो वो भी यहाँ अक्टूबर 1 को बैलेंस BD के नाम से ही आएगा और यहाँ बैंक के कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो बैंक बैलेंस कितना है? 3,000। फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, क्या सर मैं यहाँ अक्टूबर 1 करके फिर से टू बैलेंस BD लिख कर यहाँ 3,000 रुपये लिख दूँ? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम
मैंने तो क्या करा, यहाँ बैलेंस BD लिख दिया, कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में और बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में। क्लियर? तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। ओके, नेक्स्ट 8 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो भाई, सीधी सी बात है कि यदि दुकान से पैसा उठाकर आप बैंक में जमा करो, दुकान से कैश उठाकर कहाँ जमा कर रहे हो आप? बैंक में, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। बोले सॉरी भी कॉन्ट्रा क्या होता है? कॉन्ट्रा मतलब डेबिट साइड भी एंट्री करनी है और क्रेडिट साइड भी एंट्री करनी है। किसकी 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 करनी सर? दोनों साइड। अरे दुकान से पैसे उठाकर जब मैं बैंक में जमा करूँगा, दुकान से कैश उठाकर मैं बैंक में जमा करूँगा, तो मुझे दोनों साइड एंट्री करना पड़ेगी। डेबिट में भी करना पड़ेगी और क्रेडिट में भी करना पड़ेगी। और जब एक एंट्री को दोनों साइड में लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एक एंट्री को दोनों साइड लिख रहे हैं हम, एंट्री एक ही है, अमाउंट एक ही है, लिख दोनों साइड रहे हैं, तो फिर उसको कहते हैं कॉन्ट्रा। वैसे कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब होता है अपोजिट। कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मैं बताऊंगा अभी कि अपोजिट मीन्स क्या। तो चलिए फिर भी आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? दुकान से पैसे उठाकर बैंक में जमा कर रहे हैं, कॉन्ट्रा करना है। बैंक से निकाल कर दुकान में पैसे ला रहे हैं तो भी कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, 8 तारीख को बोल रहा है वो डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब अपन व्यापारी है ना, हम क्या हैं? व्यापार हैं, बिजनेस से हैं हम। तो वो बोल रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब बिजनेस में से पैसे उठाए। कहाँ से उठाए? बिजनेस में से पैसे उठाए, बिजनेस में से, दुकान में से पैसे उठाए और बैंक में जमा कर दिए। बताओ, पहले कैश के बारे में सोच लो। कैश बैलेंस या कैश का जो अमाउंट है दुकान में, वो बढ़ा या कम हुआ? बोले सर कैश कम हो जाएगा। दुकान के पैसे उठाकर बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम करा करो कि दोनों साइड डेट लिख दिया करो, दोनों साइड डेट लिख दिया करो। इधर भी हम 8 अक्टूबर लिख देंगे और यहाँ भी 8 अक्टूबर लिख देंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आमने सामने हो, यहाँ पर जगह है तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ जगह है तो यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ 8 अक्टूबर लिख दो आप। ठीक है, अच्छा 8 अक्टूबर हम लिख देंगे, बट पहले अमाउंट का समझ लो, अमाउंट समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चल इससे बताओ। अच्छा फिर से, मैंने दुकान से कैश उठाया, बैंक में जमा किया, दुकान से कैश उठाया और कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दुकान से, दुकान से, दुकान से, पहले दुकान के बारे में सोचो। दुकान में से कैश क्या हुआ? कम हुआ ना। तो कैश कम होता है तो किधर लिखते हैं? बोले सर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैश कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। कैश कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। बताया था मैंने आपको। तो देखो मैंने कैश के कॉलम में यहाँ लिख दी। ठीक, अब मैंने अभी कैश के बारे में सोच लिया। अब आप बैंक बैलेंस के बारे में सोचो। आप दुकान से पैसे उठाए, बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो यही 1500 रुपये उठाकर यहाँ कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में, बैंक के कॉलम में। अभी मैंने जो लिखा वो कैश के लिए लिखा था, अब किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? बैंक। तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखना है, बैंक के कॉलम में। तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे हम। तो ये तो हमें सबसे पहले अमाउंट लिख लेना है, जैसे मैंने अमाउंट लिखी है। अब अमाउंट लिखने के बाद में इनके नाम लिखेंगे हम।
धीरे धीरे समझो, आराम से, कोई जल्दी नहीं। यहाँ मैंने कैश के कॉलम में लिखी 1500 और यहाँ मैंने बैंक के कॉलम में लिखे 1500, बराबर ना? ठीक है, ठीक है। तो जब हम नाम लिखेंगे ना, तो आपने यहाँ अमाउंट किसके कॉलम में लिखी है? बैंक। यहाँ अमाउंट किसके कॉलम में लिखी है? बैंक। तो यहाँ बैंक का नाम नहीं आएगा, यहाँ नाम कैश का आएगा। अमाउंट काय में लिखा आपने? बोले सर बैंक में, तो नाम क्या लिखोगे? कैश। अमाउंट काय में लिखा? कैश में, तो यहाँ नाम क्या लिखोगे? बैंक। अमाउंट कैश में लिखा है, नाम क्या आएगा? बैंक। अमाउंट काय में लिखा है? बैंक में, तो नाम क्या आएगा? कैश। कैसे? चलो मैं लिख के बताता हूँ। हाँ, यहाँ मैंने क्या लिखा था? कैश के कॉलम में अमाउंट, तो नाम क्या आएगा? बाय बैंक। यहाँ बैंक के कॉलम में लिखा है, तो यहाँ नाम क्या आएगा? टू कैश। पहले मैंने अमाउंट लिखा, अब मैंने नाम लिख दिए। क्लियर? अब ऐसी एंट्री जिनको दोनों तरफ करते हैं उनको कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये जो LF का कॉलम होता है ना, LF है ना, इस LF के कॉलम में हम दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, LF के कॉलम में लिखा जाता है C मतलब कॉन्ट्रा, C मतलब कॉन्ट्रा। ठीक है, ये लिख दिया। देखो मैंने दोनों तरफ लिखा है ना, ये कॉन्ट्रा। फिर डेट लिख दीजिए दोनों की। तो दोनों की डेट की यदि बात करें तो डेट तो सेम ही आएगी, इधर भी 8 अक्टूबर और इधर भी 8 अक्टूबर। तो ये डेट लिख दी हमने। क्लियर? तो ऐसे करके ये एंट्री हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक, ओके। हमने दुकान से रुपए उठाकर बैंक पे जमा किए थे, कैश मेरा कम हो रहा था, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा था। नाम, अमाउंट कहाँ लिखा मैंने? कैश में, तो नाम लिखूँगा बैंक। अमाउंट कहाँ लिखा है? बैंक में, तो नाम लिखूँगा कैश। LF के कॉलम में दोनों साइड C और डेट दोनों तरफ 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। क्लियर? नेक्स्ट, अगली एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, तो दुकान में कैश आएगा, दुकान में कैश आएगा। और जब कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, तो डेबिट में लिखूँगा। जब भी कैश मेरा बढ़ता है मैं तो डेबिट में लिखता हूँ, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेट क्या है? बोले सर 12 तारीख है, ये लिखा हमने 12 तारीख। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? माल बेचा है ना, तो टू सेल्स। अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? कैश, तो ये कैश के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट, अक्टूबर 18 विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले, ये नहीं बताया कि काहे के लिए निकाले, तो मान के चलेंगे कि दुकान के लिए निकाले। बैंक से पैसे निकाल के दुकान में रख दिए, बैंक से पैसे निकाल के दुकान में रख दिए। बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बैलेंस बढ़ गया। क्या बोला मैंने? बैंक बैलेंस कम हुआ और कैश बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ सर, दोनों पे फर्क पड़ रहा है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री करनी है हमें। ओके, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए पहले तो मैं अमाउंट लिखता हूँ, है ना। तो जल्दी से बताओ, मेरा बैंक से पैसे निकालेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? कम। बैंक बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते? बोले सर क्रेडिट में लिखते। बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं सर, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम। तो चलिए लिख लेते हैं हम, ये बैंक बैलेंस कम हुआ। कैश बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। जब कैश बैलेंस बढ़ता है, जब कैश बैलेंस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं ना, तो ये डेबिट और ये कैश का कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे हम। ये लिख दिया हमने 800 रुपये। अभी मैंने अमाउंट लिखा है, नाम लिखूँगा। अब क्या लिखूँगा? नाम। यहाँ अमाउंट कहाँ लिखा? कैश में, तो नाम क्या लिखूँगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, अमाउंट यदि कैश में लिख रहे हैं तो नाम
बैंक आएगा, बिल्कुल सही बोला। और इधर अमाउंट काय में लिखा है? बैंक में, तो यहाँ नाम क्या आएगा? कैश आएगा। और क्या आएगा, है ना? तो चलिए लिखते हैं हम। यहाँ लिख दिया हमने टू बैंक, और यहाँ लिखेंगे हम टू बाय कैश। ठीक, LF के कॉलम में क्या लिखते हैं? दोनों तरफ C, यहाँ भी C लिखेंगे और यहाँ भी C लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने C। क्लियर? अब डेट लिखेंगे, तो डेट दोनों की सेम आएगी, 18 अक्टूबर। देखो यहाँ भी मैं 18 अक्टूबर लिखने वाला हूँ और यहाँ भी मैं 18 अक्टूबर लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखना है, 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर, ये लिख दिया मैंने। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये एंट्री क्या हो गई हमारी? कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट हुई, सवाल खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष से पैसे मिले, कैश बढ़ गया। कैश बढ़ा तो कहाँ लिखना है? डेबिट में। डेबिट में कैश के कॉलम में। तो चलिए डेबिट में लिखना है अपने को। तारीख है 22 अक्टूबर को। टू सुभाष कितने मिले हैं भाई? 490 रुपये। ऐसे मत बोला करो यार, क्या हुआ? और सर उसके नीचे डिस्काउंट भी दिया। हाँ तो पढ़ रहा होता ना मैं, पढ़ने तो दिया करो, है ना? तो डिस्काउंट कितना है? 10 रुपये। तो एंट्री यहाँ की आपने, एंट्री यहाँ की ना, तो फिर डिस्काउंट भी यहीं आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने 10 रुपये। सिंपल तो है, फुकट में चिल्लाते हो। चलो ये 10 रुपये लिख दिए। ओके, नेक्स्ट, सैलरी पेड, वेतन दिया तो कैश हमारी दुकान से कम हुआ। कैश कम हुआ, गया। कैश कम हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे हम अक्टूबर 31 बाय सैलरी। कैश कम हुआ है, क्या कम हुआ? कैश, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री, रेंट, किराया दिया, फिर हमारा कैश कम होगा। बाय रेंट कितना दिया? बोले सर 140 रुपये, कैश के कॉलम में आएगा। क्लियर? तो इस तरह से 3 कॉलम कैश बुक में आपको ट्रांजैक्शंस क्या करने हैं? लिखने हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। अब टोटल लगाना है और इनका क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। ठीक है। क्रेडिट में कम पड़ेगा तो बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे, क्रेडिट में कम पड़ेगा तो बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। वो सो डेबिट में कम पड़ा तो अरे उधर भी बैलेंस CD लिखेंगे। अभी फ़िलहाल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों का, कैश का भी डेबिट ज़्यादा है और बैंक का भी डेबिट ज़्यादा है, तो कम कहाँ पड़ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस CD। कौन सी तारीख को? आपको पता तो है सर, महीने की आखिरी तारीख को लिखना है। तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर कितने का होता है? 31 का, तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 31 बाय बैलेंस CD। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपन एक ही कॉलम की टोटल लगाएंगे। पहले हम एक काम करते हैं, कैश की टोटल लगाते हैं और कैश का बैलेंस निकालते हैं। पहले किसकी टोटल लगाएंगे? कैश का, और बैलेंस किसका निकालेंगे हम? कैश का। ओके, तो कैश के डेबिट साइड की टोटल, कहाँ की टोटल? डेबिट साइड की टोटल 15,690। यही टोटल उठाकर यहाँ लिख लेते हैं हम कैश में 15,690। अब कैश की क्रेडिट की टोटल, ये दिख रही ना, 1500, 350, 140, इनको जोड़ लो। कैश की बात करना है, केवल कैश की, बाकी नहीं देखना। कैश की क्रेडिट की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 1990। ओके, क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। चलो घटाओ, इसको लेस करेंगे तो देखो बैलेंस कितना आ रहा है? बोले सर 13,700। ये जो बैलेंस आ रहा है इसको यहाँ उठाकर कैश में क्या करेंगे? हम लिख देंगे। तो चलो लिख दीजिए 13,700। ठीक, अब यदि मैं कैश की वापस टोटल लगा लूँ तो कितनी हो जाएगी? 15,690 हो जाएगी। कैश की अब वापस टोटल लगा लूँ, 1500, 350, 140, 13,700, इन सबको जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा? 15,690 रुपये। ये कैश का बैलेंस हो गया। ऐसे के ऐसे अब मुझे बैंक का बैलेंस निकालना है, तो चलो वही सेम प्रोसेस। बैंक की डेबिट की टोटल, बैंक की डेबिट की टोटल 4,500। ये टोटल यहाँ डेबिट साइड की टोटल यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ये वाली
जो बैंक की डेबिट की टोटल है ना 4,500, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेबिट साइड में, ठीक है। बैंक के क्रेडिट की टोटल देखो तो बच्चों कितनी है, ओनली 800, ये क्रेडिट की टोटल। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। 4500 माइनस 800, 4500 माइनस 800, तो बैलेंस आएगा आपका 3700। यही 3700 उठाकर यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। क्लियर। अब वापस से यदि बैंक की टोटल लगाती हैं तो जितनी यहाँ है 4500, वही की वही यहाँ हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? बोले सर बिल्कुल होगी, ये लिख दिया। ओके, फिर ये जो बैलेंस सीडी है इसको टोटल के नीचे अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये बैलेंस सीडी कहाँ है, क्रेडिट में, तो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, डेबिट में। अक्टूबर मंथ चल रहा है, अगले महीने की पहली तारीख को। अक्टूबर के बाद क्या आता है बच्चों, बोले सर नवंबर, तो नवंबर की 1 तारीख को ये जो बैलेंस हैं ऐसी कैसी क्रेडिट से उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। बच्चों ध्यान से हैं, कैश का अमाउंट कितना है 13,700, तो कैश में कितना आ जाएगा 13,700। बैंक का बैलेंस कितना है 3,700, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा 3,700। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।